हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, एसेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट करी गई है जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ योर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड आज जो है हम फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम एज वेल एज सक्सेशन के बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। सो फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो प्राइमरीली अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम जो है मेरे लिए जो है कुछ मॉनिटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, डायरेक्ट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और कुछ इनडायरेक्ट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। सो चार प्राइमरी फंक्शंस हैं जो हमारा इकोसिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहला है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, या जिसको हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है होम्योस्टैसिस, या जिसको साइबरनेटिक या फिर फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहते हैं, जहां पर वो किसी भी डिस्टर्बेंस के चलते क्या करने की कोशिश करता है, वापस से बैलेंस लाने की कोशिश करता है, अपना जो है संतुलन जो है मेंटेन करने की कोशिश करता है। तीसरा है एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन। तो इसमें फूड चेन, फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, आपका बायो मैग्निफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स जो है इसमें कवर होते हैं। एंड लास्टली जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो आपके दो तरीके के होते हैं। या तो वो गैसियस साइकिल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कार्बन साइकिल है, आपका नाइट्रोजन साइकिल है, या फिर वो आपके सेडिमेंट्री साइकिल्स हो सकते हैं, जैसे सल्फर साइकिल है या फॉस्फोरस साइकिल है। तो ये सब चीज़ें हमने आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले कुछ दिनों में डिटेल में डिस्कस करनी है। तो आज के लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है या जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये होता क्या है। सक्सेशन एज यू ऑल नो मीन्स कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब आपका जो है वंश चल रहा है नॉर्मल लेमैन टर्म्स में, तो इन्वायरमेंट में भी जो है हमें ये एक सक्सेशन, एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इन्वायरमेंट जो है डेवलप करता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है एक एरिया में वो रिप्लेस होती हैं या चेंज होती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी प्लांट या एनिमल स्पीशीज में, आपकी कम्युनिटीज में, आपके इकोसिस्टम में, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत बार होता है कि एक पुरानी बिल्डिंग आपने देखी होगी, अगर वो बिल्डिंग को, या आपका लॉन ही देख लो, लॉन की अगर बात करें, आपका जो गार्डन है या लॉन है, उस खाली प्लॉट को, उस लॉन को अगर आप मेंटेन ना करो, विथ टाइम जैसे जैसे घास की लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहाँ की जो स्पीशीज हैं, जो वहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, वो बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे लंबी घास आएगी, लंबी घास के बाद वहाँ पे झाड़ फूड़ या आपके श्रब्स देखने को मिलेंगे, श्रब्स के बाद जो है वहाँ पे वो श्रब्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एंड विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वहाँ पे पेड़, पशु, पक्षी सब देखने को मिलेंगे। दैट इज हाउ, जब आप मेंटेन नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, आप उसको नेचुरली छोड़ रहे हो कि भाई तुम यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से रहो, तो वो चीज़ विद टाइम क्या करेगी, डेवलप करेगी, चेंज करेगी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ नहीं है, उसी चेंज का नाम है। एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जहां पर आपको वेजिटेशन में जो है चेंज देखने को मिलेगा, और उस वेजिटेशन में चेंज देखने के साथ साथ आपको एनिमल स्पीशीज में भी चेंज देखने को मिलेगा। सिर्फ घास है, घास में भी आपको छोटी मोटी चींटियां देखने को मिले, कुछ आपके अर्थवर्म्स देखने को मिल जाए, लीच देखने को मिल जाए, स्नेल्स देखने को मिल जाए। थोड़ी घास जैसे ही लंबी होगी, मे बी चूहे देखने को मिले, नेवले देखने को मिले, सांप देखने को मिले। श्रब्स आ जाएंगे, श्रब्स में आपको जो है कुछ और स्पीशीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे पेड़ आते जाएंगे, वहां पे आपको बर्ड्स, आपको मे बी काउ, गोट्स वगैरह ये सब देखने को मिले। सो दैट इज हाउ बेसिकली एक चेंज हो रहा है आपके एनवायरमेंट में, आपके इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर, उसको बोला जाता है सक्सेशन। बेसिकली आपके जब लार्ज स्केल चेंजेस होते हैं या डिस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसकी वजह से आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलेगी। और ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज है ऑफ चेंज, जहां पर क्या हो रहा है, एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करेगी। कब तक करेगी, जब तक वहां पर आपको एक स्टेबल, मच्योर और क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती हुई ना दिखाई दे। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होगी, एक ग्रासलैंड से एक फॉरेस्ट तक जाना। बेसिकली क्या है, जैसे जैसे आपके इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी बढ़ती जाएगी,
चाहे वो आपकी फ्लोरा हो, चाहे वो आपकी फौना हो, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हो, चाहे वो आपके जानवर हो, वैसे वैसे उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट है। अब मुझे पता है कि सांप जो है वो चूहा खाता है, लेकिन अगर एकदम से चूहे की पॉपुलेशन इंपैक्ट हो जाए, तो अगर चूहा खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली सांप का सर्वाइवल भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है कि भाई अगर चूहा खत्म हो जाए तो सांप जो है कुछ और खा सके, खरगोश खा सके, सांप जो है कुछ और खा सके, सांप क्या खा सके, मेंढक खा सके। तो अगर मुझे एक इकोसिस्टम में मेंढक, खरगोश और चूहा तीनों मिल रहे हैं, सांप के पास वैरायटी हो गई है खाने की, तो अगर चूहे की पॉपुलेशन को कुछ हो भी जाता है तो सांप जो है भूखा नहीं मरेगा, उसकी स्पीशीज पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सांप की स्पीशीज जो है वो आपका मेंढक और खरगोश खाकर जीवित रह सकती है। सो दैट इज द थिंग, प्रोडक्टिविटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, वैसे ही आपका इकोसिस्टम स्टेबल होता जाएगा, और उस स्टेबिलिटी के साथ, उस मैच्योरिटी के साथ एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पर डेवलप करेगी। तो पहली कम्युनिटी जो एक एरिया को कॉलोनाइज करती है, पहली कम्युनिटी जो एक एरिया में आपको देखने को मिलेगी, उसको हमेशा पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। और जो फाइनल स्टेज है, जो आपकी स्टेबल और मैच्योर स्टेज है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोला जाता है। और बीच की जितनी भी आएंगी पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में, उनको बोला जाता है सक्सेशनल स्टेजेस या फिर सेयर्स। ये वर्ड याद रखना है, इनको बोला जाता है सेयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन की बात करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, वेरी ट्रू। न्यूट्रिएंट्स में शिफ्ट आएगा अपने रिजर्वॉयर्स में, पहले वो सिर्फ स्टोर्ड थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे आपकी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे वो न्यूट्रिएंट्स जो अपने रिजर्वॉयर्स से निकल के आपके इकोसिस्टम में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अभी डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब सांप सिर्फ जो है चूहा नहीं खा रहा है, सांप चूहे के अलावा आपका क्या कहते हैं, मेंढक भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपकी मल्टीपल फूड चेन्स जो है वो इंटरलिंक हो रही हैं, मेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स। एंड सक्सेशन जो है हमेशा तेज होता है उन एरियाज में जो एक लार्ज कॉन्टिनेंट के बीचों बीच देखने को आपको मिले। क्यों? बेसिकली लैंड एरिया के बीच में जो है वहां पे डिस्पर्जल जो है सीड्स का आसपास के एरिया से, वो ज्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू अ प्लेस जो नियर क्लोज टू अ वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में इतना फास्ट डिस्पर्जल नहीं होता, लेकिन एक लार्ज कॉन्टिनेंट के बीचों बीच क्या हो रहा है, आपके डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सेयर से, डिफरेंट आपके इकोसिस्टम से जो आपके स्पोर्स आ रहे हैं, आपकी जो सीड्स आ रही हैं, आपके जो प्रोपोग्यूल्स आ रहे हैं, वो बहुत आसानी से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब सक्सेशन होता क्या है वो तो डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन की अगर बात करें, सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब है सबसे पहला, प्राइम, सबसे पूर्ण, सबसे पहला। तो एक ऐसा सक्सेशन जहां पर एक ऐसी जगह पर जब आपकी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, आपका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जहां पे पहले कुछ नहीं था, पहले कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं की थी, उसको बोला जाएगा प्राइमरी सक्सेशन। एक नंगा पत्थर है, एक बेयर रॉक है, वो पत्थर ऐसा ही है। अब क्या हुआ, बड़ा पत्थर है, बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर पहले जो है आपका कॉलोनाइज करेगा आपके मॉसेस या लाइकन्स, आपकी कोई फॉर्म ऑफ एल्गी आएगी। उस एल्गी की वजह से, उसकी रूट्स की वजह से, उसकी एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा, उनमें से कुछ एसिड रिलीज होगा, कुछ रिलीज होगा, वो पत्थर जो है वो टूटना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे वो पत्थर टूटेगा वो मिट्टी बनाएगा, मिट्टी बनाएगा तो पहले घास आएगी, उसके बाद फिर झाड़ फूड़ आएगा, फिर आपका जंगल बनेगा। और जैसे जैसे ये प्लांट्स में आपको सक्सेशन देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको एनिमल लाइफ में भी वो चीज देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी प्लांट्स की, वैसे वैसे एनिमल्स की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाएगी। तो कहां देखने को मिलेगा? रॉक आउटक्रॉप्स पे, न्यूली फॉर्म डेल्टास पे, सैंड ड्यून्स पे, इमर्जिंग वॉल्केनिक आइलैंड्स पे, बेसिकली ऐसी जगहों पे जहां पे पहले कभी कोई कम्युनिटी डेवलप करी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जो है, वो जो जगह है, वो खुद न्यूली डेवलप हुई है। तो वो जो है इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स, जिस वजह से जो है वहां पे सक्सेशन टेक प्लेस करेगा। कॉन्ट्रेरी टू दिस आपका सेकेंडरी सक्सेशन है, ये एक ऐसे एरिया पर होगा जहां पर पहले कोई ना कोई इकोसिस्टम था, पहले कोई ना कोई कम्युनिटी थी, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल रीजंस हो, नेचुरल रीजंस क्या, लाइटनिंग हुई, आग लग गई, फ्लड आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, अर्थक्वेक आया, कुछ भी हो सकता है,
ग्लेशियर फटा, कुछ भी हो सकता, बादल फटा, एनीथिंग, नेचुरल रीजंस। मैनमेड रीजंस की अगर बात करें, आदमी ने आग लगा दी, फायर लगा दी वहां पर, जिस वजह से जो सब कुछ वाइप आउट हो गया। आदमी ने क्या किया, बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया वहां पर, जिस वजह से आपका जो है सब कुछ वाइप आउट हो गया। सो एक ऐसे एरिया पे आपकी कम्युनिटी का डेवलप होना, आपके इकोसिस्टम का डेवलप होना, जो कंप्लीटली या पार्शियल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, किस वजह से, नेचुरल या मैनमेड रीजंस की वजह से। तो ऑलरेडी वहां की जो मिट्टी है वो वेल डेवलप्ड है, वो मिट्टी जो है ऑलरेडी उसमें न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर्स हैं, उसको पता है कि भाई एक बार जब प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने साइकिल करने हैं। इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो आपकी सक्सेशन आपको देखने को मिलेगी वो रिलेटिवली फास्टर रहेगी एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, राइट। फिर बारी आती है ऑटोजेनिक सक्सेशन की और एलोजेनिक सक्सेशन की। बहुत बार होता है जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कम्युनिटी का पार्ट हैं, जो उस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुद अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है अपनी कम्युनिटी में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उसको बोला जाता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। समथिंग जो इंसान आज की डेट में कर रहा है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, उस इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं। हमारी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो एबायोटिक हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स के ऊपर हमारा इम्पैक्ट हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हमारा इम्पैक्ट हो। सो ऑटोजेनिक जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम के, वो खुद से ही कोई ना कोई चेंज लाने की कोशिश करें इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में। ऑपोजिट टू दिस इज एलोजेनिक, जहां पर क्या हो रहा है, आपके जो चेंजेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से आ रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स इसको ड्राइव कर रहे हैं, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक्स, एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, एकदम से टेम्परेचर फॉल हो जाना, प्रेसिपिटेशन चेंजेस जो आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। सो एलोजेनिक सक्सेशन, चेंज विच इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉट the change which is brought about the internal forces. At autogenic succession internal forces के through होगा, ये जो है external forces के through होगा। And lastly we have autotrophic and heterotrophic succession. As the name suggests, एक ऐसा सक्सेशन जहाँ पर आपके ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। जहाँ पे आपकी प्लांट कम्युनिटी जो है उनकी जो मात्रा है, उनकी जो संख्या है वो एनिमल से ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन देखने को मिलेगी। और ऐसी सक्सेशन जहाँ पर आपके हेट्रोट्रॉफ्स एक ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक ज़्यादा संख्या में है, वहाँ पर आपको हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन देखने को मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो दो पिक्चर्स हैं ये आपको बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो है दिखा रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला एरिया जो है ये प्राइमरी सक्सेशन दिखा रहा है एक वाटर बॉडी में, और ये वाला जो है ये आपको सेकेंडरी सक्सेशन दिखा रहा है। तो अगर आपने कभी कोई पॉन्ड देखा हो, कोई लेक देखी हो, तो वो ऐसा होता है, एक इनक्लोज सी बॉडी है जिसमें आपको फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलेंगे। विद टाइम क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन से आपकी सबमर्ज प्लांट स्टेज आती है। सबमर्ज प्लांट स्टेज क्या, कुछ प्लांट्स आपके जो आपका बॉटम है, जो आपकी डेप्थ है उस पॉन्ड की, वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। विद टाइम ये सबमर्ज प्लांट्स जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज में आएंगे, जहां पर आपके कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे इशॉर्निया है, लोटस है, ये सब आपके फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे आपकी डाइवर्सिफिकेशन आएगी, आपकी रीड स्वॉम्प स्टेज आएगी, जहां पर क्या होगा, स्वॉम्पी कंडीशंस हो जाएंगी, पानी की मात्रा जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो पौधों की मात्रा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फॉलोड बाय मार्श मेडो स्टेज, जहां पर अगेन पानी जो है सूखता जाएगा और मार्शी कंडीशंस बन जाएंगी, स्वॉम्पी नहीं रहेंगी, अब मार्शी रहेंगी, पानी और कम हो जाएगा और आपके जो प्लांट्स में जो है डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर इसका स्क्रब स्टेज आएगी, जहां पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो जो वाटर बॉडी थी नाउ विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल बॉडी। एंड विद टाइम ये जो है फॉरेस्ट में बदल जाएगा, विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, विद इंक्रीज डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, जिस वजह से ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब सेकेंडरी सक्सेशन का अगर देखें, बिजली गिरी या आदमी ने आग लगाई, सब कुछ खत्म हो गया। अब वहां पर सबसे पहले आपकी पाइनियर स्पीशीज डेवलप करेंगी, जो शायद आपकी कुछ घास की स्पीशीज होंगी, सम ग्रास स्पीशीज,
आपके कुछ छोटे मोटे जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चूहे, खरगोश, स्क्विरल्स, ये सब यहाँ पर आएंगे। विद टाइम ये जो घास है ये श्रब एंड बुशेस स्टेज में जाएगी, जहाँ पर आपको झाड़पूर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके सॉफ्टवुड ट्रीज आएंगे और लास्ट में आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होगी, जो कि बेसिकली आपकी क्या होगी, अगेन फॉरेस्ट होगी। सो कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है फॉरेस्ट टू बी द मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट आपकी जो है मोस्ट प्रेफरेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मोस्ट मेच्योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको हर तरह की जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको है कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा। आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।